हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज गवर्नेंस एंड ग्रामर बाय गरिमा। और यहाँ अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और या फिर आप क्लास 12th के आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की है तो यस, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th की एसएसटी को या क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, रटते नहीं है बस। और साथ ही एक वादा लेकर चलते हैं जो मेरे बच्चों ने गरिमा मैम से ले रखा है। वो क्या वादा ले रखा है कि जब जैसे ही एग्जाम्स नजदीक आएंगे वैसे ही गरिमा मैम क्या करेगी, अब इंग्लिश भी बच्चों को करवाएगी, इंग्लिश की समरीज भी गरिमा मैम बच्चों को देगी। और हाँ, इस चैनल पे आप लोगों को जैसे भी लगे कि इस तरीके से हमें कुछ पढ़ना है या फिर कुछ अलग से पढ़ना है, कोई अलग चैप्टर करना है, तो यस, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स के माध्यम से आपकी बात को तवज्जो जरूर दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और वो बात क्या है? बात सिर्फ एक ही है कि हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो चलिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा, डेवलपमेंट के मतलब से ही चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। और डेवलपमेंट के मतलब से बात आगे करते हुए, इस बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं आप लोगों को नेशनल डेवलपमेंट के रास्ते से लेकर जाऊंगी और ये सब बताऊंगी कि किस तरीके से नेशन की डेवलपमेंट को हम लोग अपनी डेवलपमेंट मान सकते हैं। तो कंटेंट्स की ओर चलें अगर इस वीडियो के, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे डेवलपमेंट की, और साथ में वेरियस क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, नेशनल इनकम के बारे में बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कंपैरिजन करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, और मोर ओवर पब्लिक फैसिलिटीज की बात भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? अगर आम भाषा में आप लोगों से मैं पूछूं कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों की तरफ से आएगा कि किसी भी तरह से ग्रो करना। अगर आज मैं क्लास 9th में हूँ, कल मैं क्लास 10th में हो गया, तो मेरी वो डेवलपमेंट है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, कल मैं क्लास बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर क्लास 11th का स्टूडेंट हो गया, तो मेरी क्या हो गई? डेवलपमेंट हो गई। यस, डेवलपमेंट को आप ग्रोथ बोल सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी कॉल्ड एज ग्रोथ। क्या बोल सकते हैं हम डेवलपमेंट को? ग्रोथ बोल सकते हैं। एनी ऑफ द एस्पेक्ट, एक प्रोसेस है जो कि ग्रोइंग का प्रोसेस है, या फिर एक बेटर पर्सन बनने का प्रोसेस है, बेटर लाइफ जीने का प्रोसेस है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर वे ऑफ लाइफ, बेटर इन एजुकेशन, बेटर इन इनकम। हर तरीके से जब हम बेटर हो जाते हैं, यानी कि प्रीवियस स्टेज से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या है डेवलपमेंट के आइडियाज की? अगर मैं बात करूं तो वो इंडिविजुअल और नेशनल लेवल की अलग अलग चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है। हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा भी कंट्री के डेवलपमेंट भी हम लोगों की डेवलपमेंट होती है, लेकिन एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि एक सिंपल सी बात है। देखिए, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने अभी थर्ड पॉइंट जो डिस्कस में कर रही हूँ, डेवलपमेंट क्या है? लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ है, अलॉन्ग विद ग्रोथ ऑफ द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपका लाइफ स्टाइल हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, आपका वे ऑफ लिविंग हो गया। ये चीजें जो है डेवलपमेंट का हिस्सा है। द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट इज टू अपडेट एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। जैसे हमारा टाइम है वैसे धीरे 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 ग्रो करना क्या है? डेवलपमेंट है, बाय एनी मीन्स। ठीक है, लेकिन वो डेवलपमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव मीन्स को अडॉप्ट करके उस डेवलपमेंट को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, एक एग्जाम्पल, इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एक फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो बहुत अमीर फैमिली से, रिच अर्बन फैमिली से, मेंशन कर रही हूँ, रिच अर्बन फैमिली यानी कि शहर में रहने वाली अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो क्या चाहता है? वो रेप्यूटेड कॉलेज में अपना एडमिशन चाहता है। लेकिन एक लड़की जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, वो चाहती है कि भाई मुझे कुछ ना दो, मुझे पढ़ाई ना दो, मुझे लिखाई ना दो, मुझे जितनी फ्रीडम मेरे भाई को मिली है मुझे उतनी फ्रीडम दे दो। भाई को उस फ्रीडम की कदर नहीं है, लेकिन वो लड़की जो हमारे समाज में दबाई जाती होगी, उसको क्या है? उस फ्रीडम की कदर है। तो इससे हमें पता लगता है कि जिस वन व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन,
मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। अगर मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने अभी ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहता है कि भाई डैम्स बने, डैम्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मेरी फैक्ट्री में लाइट आएगी, लाइट आएगी, मेरी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहता है तो इसका मतलब सभी वो चाहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक इंसान जो रिवर के नजदीक रहता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट के नजदीक रहता है, उससे क्या होगा, उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। वो नहीं चाहेगा कि डैम बने। क्यों नहीं चाहेगा कि डैम बने? क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो यहां से एक चीज और पता लगती है हमें कि different people have different developmental goals and development for one may not be development for other। ये 1 मार्क या शॉर्ट में हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है, बोर्ड के हिसाब से एग्जाम में आ सकता है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर एंड व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other and different people have different developmental goals। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है। एक लड़की जो अर्बन फैमिली में बिलोंग करती है, एक लड़का जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, सेम मम्मी पापा, सब कुछ सेम है, लेकिन उसका क्या है, उसको चाहिए रेप्यूटेड कॉलेज में एजुकेशन, एडमिशन चाहिए। लड़की को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरे भाई जितनी फ्रीडम दे दो, ये कर, वो मत कर, ये मत कर, ऐसे मत कर, ये सब मुझे मुझे इस सब से क्या कर दो, फ्री कर दो। ठीक है, और आगे बढ़े अगर हम, तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी कहती है कि इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम और अदर गोल्स की अगर हम बात करें, यानी कि दो तरीके के गोल्स की बात हो रही है, दो तरीके की चीजों की बात हो रही है। वेरी फर्स्ट वन इज, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ठीक है, इंसान के जीने के लिए इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि एक इंसान के जीने के लिए दो तरीके की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक होती है मटीरियलिस्टिक चीजें, और एक होती है बच्चे नॉन मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक चीजें होगी जैसे मनी, कार, हाउस एक्सेट्रा, और नॉन मटीरियलिस्टिक चीजें होगी जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, ये सब नॉन मटीरियलिस्टिक चीजें। मटीरियलिस्टिक चीजें खरीदने के लिए इनकम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मनी की जरूरत है, लेकिन नॉन मटीरियलिस्टिक चीजें खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा, इनकी डेवलपमेंट नहीं है कि जिसकी ज्यादा इनकम है उसकी डेवलपमेंट है, वो डेवलप्ड है। नो, नॉट एट। क्या है, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, जिसके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, घर है, इज्जत है, अच्छा सिक्योरिटी है। ये नहीं कि भाई बॉर्डर पे घर से मैं बाहर निकल रही हूँ, घर से बाहर पता चले आतंकवादी मेरे ऊपर सिर पे गोली रख के खड़े हो गए हैं, ये मैं डेवलप्ड हूँ। नॉट एट ऑल, ये डेवलपमेंट नहीं। मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मेरे पास फ्रीडम भी होनी चाहिए। मैं घर के अंदर, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मैं घर के अंदर कैद हूँ, वो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है ना? तो डेवलपमेंट क्या कहती है, कि डेवलपमेंट कहती है कि चीजें क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट गोल्स आर नेसेसरी, इनकम भी चाहिए, और मोर ओवर हमें इनकम के अलावा और चीजें भी चाहिए। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चे किस पे, नेशनल। It is defined as the country's ability to enhance the living standard living, एक रेजिडेंट्स का स्टैंडर्ड लिविंग चेंज करने के लिए। तो पीपल बिलीव इन नेशंस डेवलपमेंट इज डिफरेंट, इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग बेसिक थिंग्स। कहते हैं अब हर इंसान, एक कंट्री की डेवलपमेंट क्या है, एक कंट्री की डेवलपमेंट है जब वहां पे रहने वाले हर एक इंसान को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा मिलेगा, और एजुकेशन अच्छी मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। ये सब चीजें मीट करना, डैम्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो डेवलपमेंट है। एज वेल एज जो पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री की, वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बातें हैं, मैम ये पर कैपिटा इनकम क्या नया पंगा बोल दिया, क्या हो गया? बोला आप गरिमा मैम इस पंखे को सुलझाएगी भी। देखिए,
इनकम कहते हैं कंपेयर करने के लिए कंट्रीज को, हम कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, उसमें हम पर कैपिटा इनकम की बात भी करेंगे। तो कहते हैं हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज को इनकम के बेसिस पे। टोटल इनकम जो कंट्री की है, दैट इज द मेन क्राइटेरियन फॉर कंपेयरिंग एनी कंट्री विद अनदर कंट्री। हायर इनकम की जो कंट्रीज हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है, और जो थोड़ी सी कम है, जहाँ पे ह्यूमन नीड्स प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नहीं आती। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि सारी चीजें अभी भी हम लोग के पास नहीं है। यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है। The income of the country is about the income of the citizens. Obviously, एक country की income काउंट होगी, तुम्हारी, मेरी, तुम्हारे मामा पापा की, मेरे मामा पापा, मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, सबकी इनकम को काउंट करने के बाद ही तो देश की इनकम काउंट होगी। तो यही चीज होती है कि एक इंसान की इनकम इंडिविजुअली जो है वो मैटर करती है किसके लिए? देश की इनकम। अगर जिस कंट्री की इनकम ज्यादा, मींस वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। ऑब्वियसली टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वलेंट टू द एग्रीगेट इनकम ऑफ ऑल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। अपने एक कंट्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों की एग्रीगेट टोटल इनकम, कंबाइंड इनकम जो है, दैट इज द नेशनल इनकम, दैट इज द इनकम ऑफ द नेशन। कैसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट चीजों, डिफरेंट कंट्रीज को? हम किसके बेसिस पे करते हैं? पर कैपिटा इनकम, जिसको एवरेज इनकम भी बोला जाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री ऑन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि टी आई सी अपॉन टीपीसी, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि एक इंसान कैसे कैसे क्या काउंट एवरेज आ रही है हमारे पास, उसकी हम बात इसके अंदर करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? हो ये भी सकता है कि सबके पास इक्वल डिविजन हो, लेकिन हो ऐसा भी सकता है कि एवरेज जो निकाले हम, उसमें तो ये भी होगा कि कुछ मार्जिनलाइज्ड लोगों के पास बहुत अच्छी इनकम होगी और कुछ मार्जिनलाइज्ड लोगों के पास कुछ खास इनकम नहीं भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे सबके पास 5-5, 7-7 हजार रुपए लोग कमा रहे हैं, कहीं पे एक इंसान 500 रुपए कमा रहा है और एक इंसान 5-5 हजार रुपए कमा रहा है। तो ये सब चीजें वेरी करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे काउंट होगी? वो टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करके ही पर कैपिटा इनकम को हम लोग काउंट कर लेंगे। सिंपल। अब आगे बात करें, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, वर्ल्ड बैंक भी जो है वो डिवाइड करता है किसको? कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। या 2017 की आसपास की मैं बात करूंगी, जिनकी जो कंट्रीज जिनकी $12,056 पर एनम की पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है? रिच नेशंस माने जाते हैं। $955 या उससे नीचे वो डेवलपिंग नेशंस माने जाते हैं। सॉरी, 955 से नीचे, 955 वो लो इनकम माने जाते हैं। और लगभग लगभग 1820 के आसपास इंडिया है। इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्री के हिस्से में। चलिए, मैंने अभी यही बताई आप लोगों को, कंट्रीज आर मार्क्ड एज वेरी हाई, मीडियम एंड लो डेवलप्ड कंट्रीज। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि एचडीआई बोलते हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है कि इंडेक्स प्रिपेयर करता है जिसके अंदर एनुअल रिपोर्ट आती है ह्यूमन के डेवलपमेंट की। हर साल ह्यूमन के डेवलपमेंट को हम नोट करते हैं। अब ह्यूमन की डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होती, ठीक है? कैसे कैसे होती है? पर कैपिटा इनकम के बाद ये भी देखना होता है कि इंसान पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, इससे क्या है? देश की डेवलपमेंट का पता चलता है। तो आइए क्विकली ये चीजों को पढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? IMR इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इन्फेंट कौन होते हैं? 2 साल के बच्चे। पर थाउजेंड, 1 ईयर ऑफ एज या उससे नीचे जो पर थाउजेंड लाइव बर्थ होते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी, तो बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, मरे हुए ही पैदा होते थे।
तो जितनी अच्छी कंट्री, जितनी डेवलप्ड कंट्री, उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, जितनी मेडिकल फैसिलिटी इट मीन उतना कम बच्चा मरेगा, उतना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा। तो लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR क्या होना चाहिए? अगर एक नेशन डेवलपिंग नेशन है तो IMR लो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट। 14 साल तक के बच्चे, 8 से 14 साल तक के बच्चों की स्पेशली बात होती है यहाँ पे। अब तो 5 मानते हैं बट 8 इज द मेजर, वो मस्ट बी लिटरेट। अब लिटरेट होने का मतलब क्या है? लिटरेसी का क्या मतलब है? ही मस्ट नो टू रीड एंड राइट एनी ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। उसको कुछ ना कुछ बोलना, एक भाषा के अंदर लिखना आना चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए, उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है उसको क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, तो कंट्री डेवलप मानी जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चे NAR, नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशियो हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्या होता है? ये परसेंटेज होती है 14 साल से 15 साल तक के बच्चों के ऑलमोस्ट, वो क्या कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल स्कूल अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस की उनकी रेशियो बतानी है कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं और इतने अटेंड कर रहे हैं, उन दोनों की रेशियो इतनी हाई होगी, कंट्री में डेवलप होगी। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। क्या आता है बच्चे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इंडिविजुअल की लाइफ, बर्थ की, जैसे हम लोग कहते हैं यार एवरेज लाइफ है 60 साल जीना है, 65 साल जीना है। अरे भाई हमारे दादाजी के टाइम पे 80-80 साल की होती थी, धीरे धीरे कम हो रही है, डिमोलिश हो रही है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है वो भी क्या होनी चाहिए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी ज्यादा होनी चाहिए अगर एक कंट्री डेवलप्ड है और इसके अलावा एक जो चीज आती है वो आती है BMI। स्टैंडर्ड होता है एक इंडिविजुअल को असेस करने का उसको एक तरीका होता है। BMI क्या है? BMI is body mass index is measured to measure the adults who are undernourished by calculating the weight of the person। क्या कह रहा है? weight of the person in kg divided by the square of the height, ठीक है जी, इन मीटर्स होता है ये। अब अगर ये 18 से 25 तक है देन पर्सन इज नॉर्मल, अंडर नरिश्ड नहीं है, नॉर्मल है। 18 से नीचे है तो वो अंडर नरिश्ड है, और अगर 25 से ऊपर है तो भैया वो माल नरिश्ड है, वो ओबीज माना जाता है उस इंसान को। तो हम लोग ऐसे ही किसी को भी देखे मोटा मोटा बोल देते हैं, ऐसे मोटा नहीं बोलना भाई, पहले उसका BMI जान लो। अगर वो 25 से ऊपर है, मोटा मोटा बोल सकते हैं, उससे पहले नहीं बोल सकते। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के भी हाथ में नहीं होता, बट अगर हंसी मजाक करना है ऐसे किसी को नहीं बोल देना। पता चले उसका BMI तो 18 से कम है और उसको बोला आप लोग मोटे हो, तो ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की तरफ। पब्लिक फैसिलिटीज प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर। द मनी यू हैव मेड मे नॉट बी इनफ फॉर एवरीथिंग यू नीड। ये रिसोर्सेज के ऊपर गांधी जी ने ही बोला था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। वही वाला काम है यहाँ पर। कहते हैं इस पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता, को क्लीन एयर, मेडिसिन, सेफ मेडिसिन, ये सब चीजें नहीं मिल सकती। पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, पब्लिक फैसिलिटीज कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज देती है जैसे कि स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ये सब चीजें हैं। और पैसा जितना मर्जी हो हर इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, तो हमें सरकार की तो जरूरत है, सरकार की जरूरत है। तो पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए अगर कंट्री जो है वो क्या है, कंट्री है। कहता है देखो अब केरला की बात करूं मैं, केरला के अंदर अगर तुम्हें पता हो तो IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, हर चीज बहुत अच्छी है। तो ऐसी एक जगह को हम डेवलप मान सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ सेक्स रेशियो इतना कम है, अच्छा ऐसी और प्रॉब्लम्स जो है भाई, बस स्टैंड है लेकिन बसेस नहीं है, ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है पर ट्रेन नहीं चल रही प्रॉपर, ट्रेन डी ट्रैक हो रही, ऐसी चीजें जो है वो डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। तो पब्लिक फैसिलिटीज हमें बहुत अच्छे से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग क्या है, डेवलप्ड है।
इसके साथ साथ बच्चे एक कंसेप्ट आता है HDR। मैंने तुम्हें बता दिया, पर कैपिटा इनकम, HDR, लिटरेसी रेट वगैरह सब बता चुकी हूँ। भूल गई थी मैं। लास्ट टॉपिक आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर तुम्हें याद हो, रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर मैंने बोला था, रिसोर्सेज चैप्टर 1 ज्योग्राफी में करवा चुकी हूँ, नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि किसी भी चीज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आज तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो कल को तुम्हारे बच्चे भी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ऐसी एक चीज वो क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे कि ग्राउंड वाटर वगैरह की बात करें हम, तो कहता है इट इज डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। यानी कि ग्राउंड वाटर का एग्जांपल दे रही थी कि पानी को इतना इस्तेमाल करना कि कल को पानी देश में खत्म ही ना हो जाए। ठीक है। एक्सेसिव माइनिंग हम लोग करते हैं, बड़ा नुकसान, गोल्ड रिजर्व्स निकाल लेते हैं, सिल्वर, इन सब की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जो स्टॉक्स हैं हमारे वो डिप्लीट हो रहे हैं। स्टॉक क्या होता है, रिसोर्सेज वीडियो में चेक करो। चलिए, फैक्ट्रीज जो है स्मोक वगैरह कर रही हैं, पॉल्यूशन कर रही है, इससे नुकसानदायक चीजें हैं। तो अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें कार्बन बेस्ड फ्यूल वाइजली यूज करना चाहिए, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बचाना चाहिए, पोल्यूशन को रोकना चाहिए, अपने एनवायरमेंट का अपना नुकसान होने से बचाना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा देश है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा एनवायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसको बचाना हम लोगों का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पे ये चैप्टर तो खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को, अगर आपने चैनल पे आप आज ही आए हैं इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1, सिविक्स का चैप्टर 2 कर चुके हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हम लोगों ने कर दिया है। और एग्जाम्स के टाइम पे अगर आप लोग कमेंट्स करके इस चीज को बोलते हैं तो यस, I will be providing you all with very important questions, like exam based questions जो हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और श्योर मेरी तरफ से आपको इस चीज की प्रॉपर हेल्प मिलेगी। एंड यस, इंग्लिश की वीडियोस पाने के लिए यू पीपल विल नीड टू कमेंट। और आई रियली होप चैप्टर को आपने समझा होगा, रटा नहीं होगा, और समझा है तो आप लोगों के दिमाग का दिल जो है वो क्या होना चाहिए, गार्डन गार्डन हो गया होना चाहिए। अगर दिल गार्डन गार्डन हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस के लिए ट्यून रहेंगे, बेल आइकन को दबा के रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वेडनेसडे।